नमस्कार। आज हम बात करेंगे जाने माने सिंगर माइकल बोल्टन के बारे में और उनके हालिया स्वास्थ्य संघर्ष के बारे में। हाँ, कुछ इंटरव्यूज और लेख सामने आए हैं जिनमें उन्होंने पहली बार खुलकर बात की है अपने ब्रेन कैंसर डायग्नोसिस के बारे में, जो दिसंबर 2023 में हुआ था। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा है कि इन स्रोतों को जरा गहराई से देखें। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, पर यह बीमारी ग्लियोब्लास्टोमा है क्या और इस अनुभव ने उनके जीवन को कैसे बदला है। सही कहा। ये एक गंभीर विषय जरूर है, लेकिन जैसा आपने कहा, इन बातचीत से ये भी पता चलता है कि इसमें उम्मीद की, हिम्मत की और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की कहानी भी छिपी है। तो तथ्यों को देखते हैं। हाँ, समझते हैं कि इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2023 में माइकल बोल्टन को ग्लियोब्लास्टोमा का पता चला। ये एक आक्रामक किस्म का ब्रेन कैंसर है और इसका पता चला एक आपातकालीन ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बाद। अचानक से ये सब हुआ। अच्छा, तो ये ग्लियोब्लास्टोमा आखिर है क्या? थोड़ा इस पर बात करते हैं। देखिए, ग्लियोब्लास्टोमा वयस्कों में होने वाला सबसे आम और दुर्भाग्य से सबसे घातक ब्रेन ट्यूमर है। जैसे क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक बताते हैं, इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं? नहीं, मतलब अभी तक तो नहीं। हाँ, जो उपचार मौजूद हैं वो कैंसर के बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, पर यह फैलता बहुत तेजी से है। और इसके वापस आने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है, सुना है। हाँ, लगभग 90% मामलों में ये दोबारा हो जाता है। ये बहुत मुश्किल बात है इस बीमारी के बारे में। ये तो वाकई चिंताजनक आंकड़े हैं। लेकिन बोल्टन के केस में एक कह सकते हैं एक पॉजिटिव बात ये रही कि उनके डॉक्टर्स ने सर्जरी में पूरा ट्यूमर निकाल दिया। हाँ, और उनके न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया कि ऐसा सिर्फ 30 से 40% मामलों में ही मुमकिन हो पाता है। तो ये एक अच्छी खबर थी उनके लिए। यकीनन। लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। दिसंबर 2023 की सर्जरी के बाद जनवरी 2024 में उन्हें एक और सर्जरी करानी पड़ी। हाँ, वो इन्फेक्शन की वजह से। मतलब एक के बाद एक मुश्किल है। बिल्कुल। और फिर अक्टूबर 2024 तक उनकी रेडिएशन और कीमोथेरेपी चली। अब आगे क्या है? अब उन्हें हर 2 महीने में निगरानी के लिए MRI स्कैन कराना होता है। मतलब ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और इन सब ट्रीटमेंट्स का असर भी तो पड़ा होगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। हाँ, बिल्कुल। इंटरव्यूज में जिक्र है कि उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी पर असर पड़ा है, बोलने की क्षमता पर, चलने फिरने पर भी। ये शारीरिक और भावनात्मक दोनों तौर पर बहुत थका देने वाला होता है। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, उनका रवैया। उन्होंने कहा चुनौती के सामने झुकना कोई विकल्प नहीं है। आपको पता चलता है कि आप किस चीज से बने हैं। कमाल की बात है। और ये भी कि उन्होंने जानबूझकर डॉक्टरों से ये नहीं पूछा कि उनके पास कितना वक्त है। वो कहते हैं मुझे पॉजिटिव रहना है। वाकई। और उनकी बेटी होली ने किस्सा सुनाया कि सर्जरी के ठीक बाद रिकवरी रूम में ही वो गाना गुनगुना रहे थे। अरे वाह, जरा सोचिए, उस हालत में भी संगीत। ये उनके जज्बे को दिखाता है। बिल्कुल। और वो इससे लड़ने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं ना? हाँ, वो रोजाना ध्यान करते हैं, गोल्फ खेलते हैं, पर्सनल ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज करते हैं और अपनी आवाज के लिए वॉइस थेरेपी भी ले रहे हैं। मतलब वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं। हाँ, और उनका कहना है कि इस अनुभव ने उन्हें जिंदगी की कद्र करना और सिखा दिया है। जैसे उन्होंने कहा, आपको खुद का चीयर लीडर बनना होगा। आपको खुद ही अपना हौसला बढ़ाना पड़ता है। और ऐसे मुश्किल वक्त में परिवार का साथ कितना जरूरी होता है। उनकी 3 बेटियां आयशा, होली, टैरन और उनके 6 नाती पोते सब उनके साथ हैं। हाँ, वो अक्सर फैमिली ट्रिविया नाइट्स वगैरह साथ में एंजॉय करते हैं। ये छोटी छोटी खुशियां बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। और उनकी बेटी टैरन ने कहा भी, हम इसमें एक साथ हैं और बस यही मायने रखता है। ये जानना कि आप अकेले नहीं हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। सही कहा। और इस पूरे अनुभव ने उनकी सोच को भी बदला है, खासकर विरासत या लेगेसी को लेकर। हाँ, पहले शायद वो अपने शानदार म्यूजिक करियर को ही अपनी विरासत मानते थे, पर अब उनका ध्यान इस पर है कि वो अपनी बेटियों को जिंदगी के क्या सबक दे सकते हैं, कितना प्यार दे सकते हैं, वो चीजें जो उनके बाद भी रहें। ये एक बड़ा बदलाव है। वो खुद से पूछते हैं, क्या मैं अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कर रहा हूँ? हाँ, जब आप अपनी नश्वरता का सामना करते हैं तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। लेकिन उनमें लड़ने का जज्बा अभी भी पूरा है। उन्होंने एक गाने का टाइटल भी सोच लिया है, Ain't Going Down Without a Fight। बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। क्या बात है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि माइकल बोल्टन न सिर्फ एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, बल्कि जिंदगी, परिवार और अपनी विरासत को लेकर एक गहरी समझ के साथ इसका सामना कर रहे हैं। हाँ, ग्लियोब्लास्टोमा की चुनौतियों के बावजूद उनकी हिम्मत, उनकी पॉजिटिविटी साफ दिखती है। बिल्कुल। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अंदरूनी ताकत और उम्मीद मिल सकती है।
सही कहा। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब कोई अपनी जिंदगी की अनिश्चितता या नश्वरता का सामना करता है तो एक सार्थक जिंदगी या एक स्थायी विरासत की परिभाषा उसके लिए कैसे बदल जाती है, सोचने वाली बात है।